सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 18 साधना में वातावरण और श्रद्धा की महत्ता। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को नमन वंदन करते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आदर्शवादिता में प्रत्यक्षता हानि ही रहती है, पर उच्च स्तरीय मान्यताओं में श्रद्धा रखने के कारण ही मनुष्य त्याग बलिदान का कष्ट सहन करने के लिए खुशी खुशी तैयार होता है। ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व तक प्रयोगशालाओं की कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं होता, वह निश्चित रूप से श्रद्धा पर ही अवलंबित है। अब इस श्रद्धा को कोई टेस्ट नहीं कर सकता, किसी लेबोरेटरी में जाकर नहीं टेस्ट किया जा सकता कि श्रद्धा सच्ची है या झूठी। ये तो बस आपका अंतर्मन जानता है और आपका गुरु जानता है, और सामने से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जो श्रद्धावान हृदय है ना, उसको समझ पाना भी संभव नहीं है, आसान नहीं है। जब गुरु चाहेगा तभी उस श्रद्धावान हृदय को, भक्ति में डूबे हृदय को कोई समझ सकता है। जब गुरु चाहेगा, खुद अपने ही भाव समझ नहीं आएंगे कितनी बार तो, कि ये सत्य है, ये जो हो रहा है ये है या नहीं है। लेकिन उस समय संशय मत कीजिए, अपनी आत्मा के अनुभवों को सत्य मानिए, गुरु का सहारा लेकर, कि अगर वो गुरु है तो जीवन में कुछ अनुचित घटित हो ही नहीं सकता है। आगे लिख रहे हैं, श्रद्धा को महानता का बीज कह सकते हैं। वही उगता बढ़ता और परिपुष्ट होता है, जो जीवन वृक्ष को स्वर्गस्थ कल्प वृक्ष के समतुल्य बना देता है। चेतना का वर्चस्व उसी से निखरता है। नर वानर का, मानव महामानव, अति मानव की दिशा में बढ़ चलने का साहस एवं बल श्रद्धा के सहारे ही संभव होता है। श्रद्धा और आस्तिकता का एक दूसरे के साथ अन्योन्य संबंध है। ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुग्रह श्रद्धा के रूप में मिलता है, और जिसे इस तत्व की जितनी उपलब्धि हो जाती है, उसके जीवन का वंदनीय बनने की संभावना का अनुपात उसी हिसाब से परिपुष्ट होता चला जाता है। इस स्थिति को रिद्धियों और सिद्धियों की जननी कहा जा सकता है। आस्तिकता का यह परोक्ष प्रतिफल है, जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। सत्य के सद्गुण, ऐश्वर्य स्वरूप एवं ज्ञान की था अपनी बुद्धि से नहीं मिलती, उसके प्रति सविनय प्रेम भावना विकसित होती है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा सत्य की सीमा तक साधक को साधे रहती है, संभाले रहती है। श्रद्धा के बल पर ही मलिनचित अशुद्ध चिंतन का परित्याग करके बार बार परमात्मा के चिंतन पर त्यागी लगा रहता है। कितना सुंदर गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि केवल एक श्रद्धा के बल पर हम नर से वानर, वानर से मानव और मानव से महामानव हो सकते हैं। श्रद्धा के सहारे अगर हम चलें तो भगवान से हमारा संबंध ऐसे हो जाएगा जैसे ईश्वर हमारे ठीक सामने बैठे हैं, अभी यहीं बैठे हैं और हम उनसे संवाद कर रहे हैं। आप मान के देख लो कि हमारे गुरु जिस भी स्वरूप में आपने उनको ध्याया है, पूजा है, आपके इष्ट हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप ये मान लो बस, और उनसे उसी तरह संवाद करो। उनको कहीं बहुत ऊंचा मत बैठाओ कि वो बहुत ऊंचे हैं और हम यहाँ बहुत नीचे हैं, नहीं, उनको बिल्कुल अपने साथ बैठाओ और उनसे बात करना शुरू कर दो। और अगर आप पूरे दिल से, श्रद्धा और समर्पण से बात करेंगे ना, तो आप देखोगे कि जवाब मिलने लगे। क्योंकि यहाँ पे इसमें जो है कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब मूर्ति बात कर सकती है, माँ मीरा की मूर्ति, ठाकुर की काली बोलती थी ना, तो हमारी जो भाव संवेदना है वो कैसे नहीं बोलेंगी। लेकिन हम एक बार करके देखें एक्सपेरिमेंट, अंतःकरण से, दिल की अनंत गहराइयों से, तो हमें समझ में आएगा। और श्रद्धा को हम बुद्धि से नहीं नाप तोल सकते। क्लियर लिखा है कि हम अपने बुद्धि के प्रति बुद्धि से सोचेंगे तो लगेगा अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये सत्य है, ये असत्य है। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, लेकिन टेस्टिंग मोड में नहीं, एक भक्त के जैसे, एक जिज्ञासु के जैसे, उस प्रेम भाव के जैसे कि परमात्मा आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, अगर इसके लिए यही मार्ग है तो यही सही, इसी को करके देख लेते हैं। लेकिन अगर हम टेस्टिंग मोड में जाएंगे तो पहले ही संशय, अच्छा करके देखते हैं होता है कि नहीं होता, वो भगवान आएगा कि नहीं, फिर नहीं जा सकते। मूल भाव समर्पण का, प्रेम का, श्रद्धा का, आनंद का, उल्लास का, अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ एकत्व का, तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर कुछ शेष नहीं है। आगे लिख रहे हैं, परमात्मा के प्रति अत्यंत उदारता पूर्वक आत्म भावना पैदा होती है, वही श्रद्धा है। सात्विक श्रद्धा की पूर्णता में अंतःकरण स्वतः पवित्र हो उठता है। श्रद्धा युक्त जीवन की विशेषता ही मनुष्य स्वभाव में ऐसी सुंदरता बढ़ जाती है जिसको देखकर श्रद्धावान स्वयं संतुष्ट बना रहता है। श्रद्धा सरल हृदय की ऐसी प्रीतियुक्त भावना है जो श्रेय पथ की सिद्धि कराती है। अब श्रद्धा से क्या क्या मिल रहा है, गुरुदेव क्लियर बता रहे हैं कि अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उसमें सद्भावना, करुणा, संवेदना जाग जाएंगी। क्यों? क्योंकि श्रद्धा जिस पे टिकाई ना, उसके गुण हृदय में प्रकाशित, चेतना में प्रकाशित होने लगेंगे। श्रद्धा में चिंतन मनन केवल इष्ट का रहेगा, और इष्ट के अलावा कभी कोई स्मरण नहीं आएगा, कभी कोई याद नहीं आएगा। हर समय बस अपना परमात्मा अंतःकरण में घूमता रहेगा, और जिसका चिंतन करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। तो अपना कुछ नहीं रहेगा। जब हम श्रद्धा की राह पर, समर्पण की राह पर चलेंगे, तो जो भीतर से प्रकट होगा, जो लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना, वो आपका नहीं होगा, वो गुरु का ही होगा, आपके इष्ट का ही होगा,
वो दिख आपके माध्यम से रहा हो भले ही, पर आपका उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो यही भाव गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि श्रेय प्रद की सिद्धि अपने आप हो जाती है, सतह हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थामीश्वरम। रामायण के बालकांड की एक जो है ये गुरुदेव ने यहाँ पर श्लोक लिखी है। क्यों? हम सर्वप्रथम भवानी और भगवान, प्रकृति और परमात्मा को श्रद्धा और विश्वास के रूप में वंदन करते हैं। और इस किताब की जो शुरुआत है वो भी गुरुदेव ने इसी भाव के साथ की थी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें श्रद्धा और विश्वास के रूप में भगवान शिव और माँ पार्वती को महसूस करना चाहिए और उनको नमन वंदन करना चाहिए, और उसके बाद हमें कुछ समझ में आ सकता है। और उसमें क्या है, जिसके बिना सिद्धि और ईश्वरीय दर्शन की आकांक्षा पूर्ण नहीं होती। श्रद्धा का आविर्भाव सरलता और पवित्रता के संयोग से होता है। पार्थिव वस्तुओं से ऊपर उठने के लिए सरलता और पवित्रता, इन्हीं दो गुणों की अत्यंत आवश्यकता होती है। इच्छा में सरलता और प्रेम में पवित्रता का विकास। इच्छा में सरलता मतलब सरल हो गए, कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की इच्छा नहीं, कोई आध्यात्मिक जगत की इच्छा नहीं, कोई मोक्ष की इच्छा नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं, बस एक ही बात, हे परमात्मा आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ, इतना पर्याप्त है, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। जीवन में अगले पल क्या होगा इसका भी कोई भय नहीं, इससे रिलेटेड भी कोई इच्छा नहीं, तो एकदम सरल जीवन हो जाएगा। और सब में दैवीय गुण नजर आने लगेंगे, चारों तरफ वो परमात्मा दिखने लगेगा, हर किसी की अच्छाई नजर आने लगेगी, और अपने आप भीतर आत्मनिर्माण स्वतः होने लगेगा, क्योंकि हृदय पवित्र हो जाएगा। तो इच्छा में सरलता और प्रेम में पवित्रता। प्रेम की पवित्रता कब होगी? जब जीवन आत्म भाव में स्थित होगा। शरीर भाव में प्रेम की पवित्रता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? शरीर भाव में आप कोई रिश्ता ढूंढोगे तो एक्सपेक्टेशंस होंगी, डिजायर्स होंगे, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो दुख होगा, हर्ट होगा, लूप बनेंगे, सामने वाले ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ दे बैठेंगे। प्रेम कौन सा वाला प्रेम? जो परमात्मा ने हमसे किया। हमसे क्या चाहते हैं भगवान? कुछ भी नहीं चाहते, और हमें लगातार प्रेम पे प्रेम दिए जा रहे हैं। तो ऐसा प्रेम जो पवित्र हो, जो अकारण हो, जो शरीर भाव से परे आत्म भाव में स्थित हो, जिसमें कोई कुछ भी कर ले पर हमारा प्रेम समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। जब श्रद्धा जाग जाती है तो परमात्मा की दिव्यता हृदय से बहने लगती है। तो जो वो उस परमात्मा का है, हम तो अकर्ता भाव में पहुंच जाएंगे अपने आप। हम कुछ कर ही नहीं रहे, वो करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं वो भगवान करवा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सरलता के द्वार पर परमात्मा की भावना अनुभूति होती है, और पवित्र प्रेम के माध्यम से उसकी रसानुभूति। क्या गुरुदेव ने शब्द दे दिए! गुरुदेव ही हैं जो इतनी दिव्य अनुभवों को शब्द दे सकते हैं, और कोई शक्ति इनको शब्द नहीं दे सकती। और गुरुदेव यहाँ ये बता रहे हैं कि जितनी ज्यादा इच्छा में सरलता और प्रेम में पवित्रता होगी ना, उतनी अधिक श्रद्धा बलवान हो जाएगी, और जब ये बलवान हो जाएगी तो हृदय भावनाओं में डूब जाएगा। चाहे विरह का भाव हो, चाहे मिलन का भाव हो, चाहे एकत्व का भाव हो, चाहे बात करने का भाव हो, जो भी भाव हो, एकदम ऐसा डूब जाएगा हृदय भावनाओं में कि रो रो के उन्हें पुकारेगा। और उसके बाद वो प्रेम जिस भी उसमें स्वरूप में आपने देखा, आप सखा स्वरूप में देख लो, माता पिता वाले स्वरूप में देख लो, प्रिय स्वरूप में देख लो, अपने कोई भी स्वरूप आपने चुना हो, उस प्रेम का रस जीवन में बहने लगेगा। श्रद्धा दोनों का सम्मिलित स्वरूप है, उसमें भावना भी है और रस भी है, एकदम बिल्कुल 100% की बात। जहां उसका उदय हो वहां लक्ष्य प्राप्ति की कठिनाई का अधिकांश समाधान तुरंत हो जाता है। जिस हृदय में कृपा से श्रद्धा का उदय हो गया, उस हृदय को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सब कुछ स्वतः होने लगता है, ऑटो पायलट मोड पर जीवन चलने लगता है। लेकिन वहां तक कृपा से जाया जा सकता है, और पहले स्टेप्स गुरुदेव ने बता दिए। ऐसी श्रद्धा नहीं जाग सकती, इसको बस जाग जाती है जब कृपा होती है। तो और कृपा कब होगी? जब जो गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य जो हमें बताया जा रहा है, हम उस पर लगातार चलते रहें, बिना फल की इच्छा करें। ऐसा नहीं हमने तो 1 साल का अनुष्ठान कर लिया, कोई रिजल्ट नहीं आया, अरे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट ना आया हो। रिजल्ट नहीं आया, जितना आप सोच रहे थे उतना नहीं आया। मान लो आपने 1 साल का अनुष्ठान किया, साधना करी, उपासना करी, आपने सोचा था 1 साल अनुष्ठान करेंगे तो ये चेंजेस आएंगे, और आपकी जो चेंजेस की डेफिनेशन थी वो मान लो 80% थी, चेंज 20% हुआ। आपने तो अच्छी 80% की अपेक्षा करी थी, तो आपको वो 20% दिखाई ही नहीं दे रहा, क्योंकि 60% का गैप रह गया ना। तो चेंज आएगा, हम साधना करें, उपासना करें, आराधना करें, श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण से, लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, और संपूर्ण शक्ति लगाकर अपनी पूरे दिल से, पूरे मन से, एक कर्मयोगी की भांति अनासक्त भाव से। और फिर जो घटित हो रहा है वो होने दो। फिर इस पल में जीवन जीने की कला, उपासना, साधना, आराधना क्या है? आत्म भाव में स्थित होकर इस पल में जीने की कला उपासना, साधना, आराधना है। सबके लिए समभाव, सबके लिए प्रेम,
करुणा, संवेदना जीवन में आना, उपासना साधना आराधना, इसके अलावा कुछ नहीं है उपासना साधना आराधना। और अपने इष्ट के प्रेम में डूबे रहना, बस यही है उपासना साधना आराधना। इस पुस्तक का स्वाध्याय आज समाप्त हुआ। अगले स्वाध्याय में फिर से मिलेंगे। सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। एक ही प्रार्थना कि हम सबके जीवन में भी ये श्रद्धा गहराई से प्रकट हो जाए, अंतःकरण की अनंत गहराइयों से प्रकट हो जाए और हम सबका जीवन भी इस दिव्य भाव में और इस दिव्य रस में डूब जाए। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।